बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म सीरीज की एक और वीडियो है और यहाँ पे हम एग्जांपल 18.8 को सॉल्व करेंगे और इसके लिए भी नमीबिया से, यूनिवर्सिटी ऑफ नमीबिया से फरमाइश आई है। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म मेथड फाइंड IOT। यहाँ पे ये IOT है और IST गिवन है ये वैल्यू। तो ये इससे पहले 18.7 पे हमने क्या किया था कि सर्किट को फेजर डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया था और उसके बाद हमने ट्रांसफ़र फंक्शन मालूम किया था, वी आउट ओवर वी इन। तो ट्रांसफ़र फंक्शन को यूज़ करके हम वी आउट मालूम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही टेक्निक फॉलो करेंगे। तो इस केस में भी ट्रांसफ़र फंक्शन यही होगा, आई आउट ओवर आई एस। यहाँ पर वोल्टेज के, यहाँ पे था वोल्टेज, अब हमारे केस में करंट है तो हम करंट लिखेंगे आई आउट ओवर आई एस। तो सबसे पहले हम सर्किट को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कैपेसिटर का आपको पता है 1/j⍵c होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/j⍵, 0.5 फैरेड। और जो साइन सिग्नल है इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से होगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे केस में 10 sin 2t है, तो IS ओमेगा जो है वो j⍵10 और डेल्टा ओमेगा 2 प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा -2, तो इसको यूज़ करेंगे। अब हमारा ये सर्किट इस तरह से आ गया। यहाँ पे सिर्फ हमने इनको ओमेगा में लिख लिया और इसको 2/j⍵ लिखा। IS की वैल्यू यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी IO ओवर IS मालूम करना है। तो IO ओवर IS मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि करंट डिवीजन रूल को यूज़ करना होगा। ये हमें IS गिवन है और यहाँ से करंट मालूम करना है। तो यकीनन आपको याद होगा करंट डिवीजन रूल, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस या टोटल एम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिट आर्म। अब इस आर्म में हम मालूम कर रहे हैं तो हमारा ऑपोजिट आर्म ये है 2 ओम, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से फिर IS को नीचे लेकर आ गए तो ये आ गया। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 6 हो गया। फिर एलसीएम ले लेंगे j⍵, तो एलसीएम लेके और फिर ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये हमारा IO ओवर IS आ गया। तो फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, 2 कॉमन ले लें तो j⍵ डिवाइडेड बाई 1 + j⍵3, और यही हमारा H⍵ है ट्रांसफर फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन हमें पता चल गया, I हमें पता है, तो अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि IO⍵ इज H⍵ IS⍵। ये हमारा H⍵ है और ये हमारा IS⍵ है। तो अब इन दोनों को हमने लिख लिया और यहाँ से आप देखिए कि ये j² हो गया यहाँ पे, और आपको यकीनन पता होगा कि j² हम -1 के बराबर लिखते हैं, तो -1 यहाँ लिख लिया और फिर -1 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये शेप आ जाएगा, ये -1। और इसको फिर हम रीअरेंज कर रहे हैं कि जो ये पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया और जो नेगेटिव टर्म को बाद में लिख लिया। तो ये हमारा इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब सवाल ये है कि हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में अब जाना है। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के लिए जो ट्रांसफॉर्म टेबल है उसमें कहीं भी इस तरह के कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसको हम टाइम डोमेन में जा सकें यहाँ से। देयरफॉर हमें जो फूरियर ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला है उसको यूज़ करना होगा, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से है।
कि एफ ऑफ टी इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ओमेगा। इसका मतलब है कि हमारा 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा ई जे ओमेगा टी, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो हमारे केस में ये हमें देखना होगा कि ये हमारा आई ओमेगा टी है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे, उसके साथ ई जे ओमेगा टी, उसके बाद डी ओमेगा और ये इंटीग्रल। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 10 पाई को हम बाहर लेकर आ गए और 2 पाई भी बाहर है, और इंटीग्रल को दो हिस्सों में बांट लिया, पहला हिस्से का इंटीग्रल और इसी तरह दूसरे हिस्से का इंटीग्रल। अब एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है, और वो है कि ये डेल्टा ओमेगा -2 या डेल्टा ओमेगा +2 इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। तो इसके लिए आपने ये पढ़ा होगा कि इम्पल्स फंक्शन क्या है। इम्पल्स फंक्शन वो फंक्शन है कि इसके वैल्यू 0 पे 1 है, बाकी जगहों पे इसकी वैल्यू 0 है। इसी तरह अगर इसको हमने शिफ्ट कर लिया एट पॉइंट ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट पे इसकी वैल्यू 1 है, बाकी हर जगह पे ये वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब कि अगर किसी चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे अब इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे ये 1 होगा वहीं पे ये फंक्शन की वैल्यू है, बाकी हर जगह इसकी वैल्यू 0 है। और ये 1 कहाँ पे हो रहा है, ओमेगा नॉट पे। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी सिर्फ ओमेगा नॉट पे ही हमें मालूम कर सकते हैं या वैलिड है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हमने इसको इसी तरह इस शेप में लिख लिया, यहाँ से इंटीग्रल और डेल्टा ओमेगा 2 को पहले लिख लिया, उसके बाद जो बाकी बचा वो लिख लिया, और उसके बाद डी ओमेगा, इसी तरह दूसरे टर्म को भी। अब अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो ये हमारा एफ ओमेगा फंक्शन है, और जैसे हम कह रहे हैं कि ओमेगा नॉट पे क्या होगा कि ये तमाम ओमेगा की जगह पे हम ओमेगा नॉट लिखेंगे, फाइनल फंक्शन की वैल्यू जो है। और ओमेगा नॉट हमारे केस में कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 2 ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा, ये, और दूसरे केस में हमने -2 पुट कर दिया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ 10 रह गया और बाकी ये टर्म्स रह गए। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको हमने रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एंगल आ गया इसके साथ, मैग्नीट्यूड और एंगल। अब एक चीज़ यकीनन आपको याद होगा कि हम सिग्नल को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें कि जो एंगल है उसको हम ई रेज़ टू द पावर जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इस एंगल को हम ई रेज़ टू द पावर जे के फॉर्म में पहले लिख लेंगे, ई रेज़ टू द पावर जे के फॉर्म में आ गए ये दोनों। अब ये चूंकि डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये एंगल माइनस हो जाएगा, और 10 को पहले 6.82 से डिवाइड किया तो ये आ गया, और ई के साथ ये नीचे वाला भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी। अब हमने एक और फार्मूला यूज़ करना है, ये आप कोसाइन का फार्मूला अगर आपको याद हो, ई पावर जे एक्स या आई एक्स प्लस ई माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई 2, यूलर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसको आप कोसाइन के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको भी हम इस शेप में लिखेंगे, यानी हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बराबर हो, और अब ये हमारा कोसाइन के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 3.288, एंड कोसाइन ऑफ दिस एंगल 2t माइनस 80.54। तो यही हमारा आंसर हो गया टाइम डोमेन का।